अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? अक्सर सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 16 का टॉपिक देखेंगे 16.9, दैट इज द मेटल हैलाइड्स के मर्कज़ एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस। अब मेटल हैलाइड्स बच्चे किसको बोलते हैं, ये मैंने आपको आइडिया दिया था। हमारे पास ना ये हम लोग ना मोस्ट कॉमनली हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं कि अभी तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं सबको एक ही जगह पे रख दिया गया है। अब इसमें ये वाली आपको ना नजर आ रहा होगा कि ये जो येलो वाले डिब्बे हैं ये भी मेटल्स हैं, क्ली मेटल्स हैं। ये वाले जो है हमारे पास ऑरेंज में ये भी मेटल्स हैं, और ये जो ब्लू वाली हैं ये भी मेटल्स हैं। ये ट्रांजिशन मेटल्स होती है, बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारी जमीन अर्थ क्रस्ट में का उसका हिस्सा होती है। और ये हमारे पास ये भी मेटल्स होती हैं, एल्कली मेटल्स होती हैं, ये भी मेटल्स होती हैं, ये बेसिकली मेटल्स हैं। अब इस पीरियोडिक टेबल में जो 17वां ग्रुप है ना हमारे पास, ये हैलोजन ग्रुप है। तो अगर कोई मेटल जो है इस हैलोजन ग्रुप के साथ अटैच हो जाती है, उसके साथ कंबाइन हो जाती है, तो हम उसको नाम देते हैं मेटल हैलाइड का। हैलोजन ग्रुप है तो बच्चे फिर मेटल हैलाइड होगी। तो आपने क्या करना है, आपने मेटल हैलाइड लेना है, उसका मर्कज़ सॉल्यूशन लेना है। हमारे पास ना दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं मोस्ट कॉमनली। एक हमारे पास वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कंसंट्रेटेड का या फिर डाइल्यूट का, और दूसरा हमारे पास किया जाता है मर्कज़ सॉल्यूशन का। अब डाइल्यूट और मर्कज़ सॉल्यूशन में फर्क क्या होता है उस बारे में देखते हैं। हमारे पास बेसिकली फॉर एग्जाम्पल बच्चे मेरे पास पानी है, अगर मैं उसमें थोड़ा सा नमक डालती हूँ, नमक जो होता है वो मेरे पास सोडियम क्लोराइड होता है, वो एक मेटल हैलाइड है। मतलब सोडियम को आपने किसके साथ कंबाइन किया हुआ है, हैलोजन ग्रुप के साथ कंबाइन किया हुआ है। जैसे ये मैंने आपको दिखाया भी था, ये सोडियम मेटल है। अगर मैं इसको सार्वेन ग्रुप Cl के साथ अटैच कर देती हूँ, सोडियम क्लोराइड, ये बेसिकली नमक होता है। ठीक है, तो कहते हैं अगर आप नमक की थोड़ी सी मिकदार हल करेंगे ना पानी के अंदर, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मिकदार लेते हैं, उसको पानी में हल करते हैं, तो वो उसका मर्कज़ सोल्यूशन होता है। मतलब मर्कज़ सोल्यूशन ऐसा होता है जिसमें आपने काफी ज्यादा मेटल हैलाइड लिया होगा, उसको पानी में हल किया होगा। तो आपने कौन सा सोल्यूशन लेना है, मर्कज़ सोल्यूशन लेना है। उसकी इलेक्ट्रोलिसिस देखनी है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है जब किसी सोल्यूशन में से करंट गुजारते हैं ना, तो उसके आयंस अलग-अलग हो जाते हैं। अब इसी चीज को देखते हैं कैसे ये हमारे पास काम करेगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड। कहते हैं अगर मेटल हैलाइड के मर्कज़ एक्वस सॉल्यूशन, मतलब हमने ऐसा सॉल्यूशन लेना है जिसमें मेटल हैलाइड की काफी ज्यादा मिकदार हमने पानी में हल की हो। कहते हैं अगर उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाए, मतलब अगर उस सॉल्यूशन में से करंट गुजारा जाए, तो कैथोड पर हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज होंगे। अगर मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होगी, तो हमारे पास क्या होगी, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज होंगे। हमने इस प्रीवियस टॉपिक में ना ये एक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए हमने एक चैप्टर पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था, सॉरी टेबल देखा था 16.2। हमने इस टेबल में कहा था कि जो हमारे पास ऊपर वाली ये मेटल्स है ना, ये हमारे पास क्या होती हैं, ये हमने मेटल्स कहा था कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ऊपर वाली मेटल्स है। अब ये क्या करती है, बेसिकली अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देती हैं, ये दे देती है। हमारे पास ना इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट लिया जाता है हमारे पास, अगर बोला जाए ऑक्टेट रूल का। अब ऑक्टेट रूल है क्या, हम कहते हैं कोई सा भी एटम स्टेबल कब होता है, जब उसके बाहरी वाले शेल में बचे 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करते हैं। अब जब मैंने पीरियोडिक टेबल आपको दिखाया था, मैंने कहा था ये हमारे पास ये वाली जो मेटल का ग्रुप नंबर है, ये बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बता रहा होता है। ये जो दरमियान वाली मेटल्स होती है इतनी ज्यादा कॉमन नहीं होती, लेकिन अगर ये वाली देखी जाए, पहली, दूसरी, 13वां, 14वां, इसको तीसरा चौथा भी पढ़ा जाता है। मतलब हमारे पास क्या होता है, अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से भी शो करवाया जाता है कि ये लाइक हमारे पास ना ये जो दरमियान वाली ट्रांजिशन मेटल्स होती है मुझे, ये बी ग्रुप होता है। ये जो पहला ग्रुप होता है उसको फर्स्ट ए भी बोल देते हैं, दूसरे ग्रुप को सेकंड ए भी बोलते हैं, जो 13वां होता है इसको थर्ड ए भी बोलते हैं। तो ए के लिहाज से हमारे पास ये क्या होगा, फिर ये 7वां ग्रुप होगा। तो अब इसके बाई वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बाई वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखाऊं तो अब इनको चाहिए होता है कि बच्चे ये क्या करते हैं कि बजाय इसके कि 7 इलेक्ट्रॉन्स ले, अपना इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, जल्दी इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देते हैं। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देते हैं पहले ग्रुप के, जिसमें सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया। जो क्लोरीन वगैरह या फिर फ्लोरीन, जो 7वें ग्रुप के या 17वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसी मेटल लेते हैं जो हमारे पास ये वाली मेटल्स हैं, जैसे सोडियम है, लिथियम है, तो हमारे पास क्या होंगी, ये वाली मेटल्स होंगी, ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लेती नहीं है, इलेक्ट्रॉन देना पसंद करती हैं। ये माइंड याद रखिएगा। तो अगर मैं सोडियम ले रही हूँ तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगी, जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगी नहीं। क्यों, क्योंकि मुझे इसका देखें, पहली बात कि हमने कहा था कोई भी मेटल है कि उसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे इसको, सोडियम को अपने 8 पूरे करने के लिए। दूसरी हमने पास ये देखिए न्यूक्लियस का साइज काफी ज्यादा बड़ा है, काफी ज्यादा दूर है।
अगर आने वाले इलेक्ट्रॉन को ना ये ज्यादा कशिश के साथ नहीं खींचेगा, तो काफी ज्यादा फास्ट होने की वजह से हमारे पास आने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतनी ज्यादा कशिश नहीं होगी, तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं लेता। तो ऊपर वाली जो मेटल्स होंगी तो ये क्या करती है, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लेती नहीं है, ठीक है। अगर नीचे वाली मेटल्स होंगी तो ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करती हैं। तो कहते हैं, हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि अगर हम लोग ऐसा सोल्यूशन लें जिसमें हमारे पास सोडियम हो, हमारे पास लाइक हम जैसे सोडियम क्लोराइड हमने लिया था, तो हमारे पास हमने कहा था अगर उसको पानी में हल करें तो इसमें 4 तरह के आयंस होंगे। इसमें हमारे पास कौन कौन से आयंस होंगे, इसमें सोडियम के भी आयंस होंगे, इसमें क्लोरीन के भी आयंस होंगे, और पानी की वजह से इसमें हाइड्रोजन आयंस भी होंगे, पॉजिटिव आयंस भी होंगे। अब हमारे पास के बच्चे जो बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच है, जो कैथोड है, उसके ऊपर कौन कौन से आयंस आएंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑपोजिट हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सोडियम और हाइड्रोजन किसकी तरफ जाएंगे। अब इसके ऊपर जाकर डिपॉजिट कौन सा होगा, मतलब ये पॉजिटिव आयंस हैं कैथोड में जाने का मतलब है यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, उसके ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। अभी मैंने आपसे कहा कि जो पीरियोडिक ये जो सीरीज है, अगर इसमें कोई एलिमेंट हमारे पास ऊपर वाला है तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है। तो फिर अगर मैं यहाँ पे सोडियम मेटल ले रही हूँ और साथ में हाइड्रोजन आयन ले रही हूँ, तो फिर क्या होगा, जो इन दोनों के मुकाबले में जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी ले लेगी, ये वाली मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं लेती जल्दी। तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या होगा, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन जाके इकट्ठी होगी, वो इलेक्ट्रॉन लेगी और यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। तो वो यहाँ पे इस वाले टॉपिक में इसी चीज को डिस्कस कर रहा है कि अगर आप सपोज करें कोई ऐसे सोल्यूशन मतलब लेते हैं तो जिसमें जो मेटल है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, मतलब हमने कोई ऐसी वाली मेटल ले ली है जो ऊपर वाली है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, वो मेटल नहीं डिपॉजिट होगी कैथोड पे जाके, वहां पे क्या होगी, हाइड्रोजन डिपॉजिट होगी। तो हमारे पास जैसे वो मिसाल के तौर पर जैसे प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था कि सोडियम क्लोराइड का अगर मर्तकज सोल्यूशन लेते हैं और सोल्यूशन में से अगर करंट गुजारी जाए तो कैथोड पे क्या होती है, हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हो जाती है। कहते हैं ये तो सिचुएशन थी जब हमने कोई मेटल ली थी जो ऊपर वाली थी। कहते हैं अगर फॉर एग्जांपल हम कोई नीचे वाली मेटल ले लें, जैसे आपके पास ये डायग्राम में दिखा भी रहा है कि अगर आप कोई कॉपर क्लोराइड ले लें, अब कौन सी कॉपर कौन सी मेटल है, ये हमारे पास नीचे वाली मेटल है। अब मैंने कहा था ये जो नीचे वाली होती है जल्दी इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास बेसिकली आसानी से ले लेती है ये वाली मेटल्स। तो फिर इस केस में क्या होगा, अगर आप इस तरह का सोल्यूशन बनाते हैं जिसमें कॉपर क्लोराइड और पानी के आयंस हैं, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आयंस कैथोड की तरफ कॉपर भी जाएगा और मेरे पास हाइड्रोजन भी जाएगा। अब कॉपर जो है वो जल्दी यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगी, तो वो वहां पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब कोई मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होती है तो वो क्या करती है, वो मेटल कैथोड पे जाके डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन लेगी और वहां पे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। कहते हैं हमारे पास रिएक्शंस क्या हो रहे होते हैं कैथोड पे, रिएक्शन आमतौर पर क्या होता है, कैथोड की बात करें कि मेटल और हाइड्रोजन दोनों जा रहे होते हैं, कोई भी मेटल जाएगी या हाइड्रोजन जाएगी, तो कैथोड पे जाके पॉजिटिव चार्जेस का मतलब है इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो कैथोड से जाके इलेक्ट्रॉन लेंगे, वहां पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। मेटल भी अगर वहां पे जाएगी तो हमारे पास डिपॉजिट वहां से इलेक्ट्रॉन लेगी और नॉर्मल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, जैसे कॉपर का केस हमने देखा। और हमने कहा था कि अगर कोई ऐसी मेटल लेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारे पास ऊपर होगी, तो उस केस में फिर क्या होता है, फिर वहां पे हाइड्रोजन डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। तो कैथोड पे हाइड्रोजन भी इकट्ठी हो सकती है और कैथोड पे मेटल भी इकट्ठी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि हम मेटल कौन सी ले रहे हैं। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप कोई ऊपर वाली मेटल ले रहे हैं तो फिर हाइड्रोजन इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, अगर कोई नीचे वाली ले रहे हैं तो फिर मेटल इकट्ठी होगी कैथोड के ऊपर। और हमारे पास एनोड के ऊपर क्या होगा, बच्चे एनोड के ऊपर जो नेगेटिव आयंस हैं, जैसे यहाँ पे क्लोरीन वगैरह हो गया, ये देखिए यहाँ पे क्लोरीन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, तो ये यहाँ पे जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। पॉजिटिव एंड पे जाने का मतलब है यहाँ पे वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, नेगेटिव है ना हमारे पास इसके ऊपर आयन, इसका मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो ये जब एनोड के ऊपर जाएगी तो यहाँ पे क्या करेगी, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी और यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो एक्स होते हैं ना बच्चे, ये हेलोजन ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। हमारे पास मतलब जो स्टार में ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जिसको मैंने कहा है हमारे पास हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, तो इन सब के लिए एक्स हम लोग यूजुअली लिख रहे होते हैं। तो क्लोरीन है तो हमारे पास इसका मतलब है ये हेलोजन वहां पे जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अगर क्वेश्चन के इस साइड पे इलेक्ट्रॉन लिखा होना, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अगर क्वेश्चन के इस साइड पे इलेक्ट्रॉन लिखा हो तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। ये आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा, ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, धात्विक हैलाइड्स मतलब मेटल हैलाइड्स के मर्तकज सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस पर बहस करें। जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है बच्चे, वो सारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही एक हमारे पास टॉपिक है, नेक्स्ट है 16.10, कहते हैं पिघले हुए लेड क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस। अब हमने कौन सी मेटल ली है, लेड क्लोराइड ली है, मतलब मेटल ही ली है लेकिन हमने उसको हाइड्रोजन, मतलब ये वाली हमारे पास मेटल है, लेड ली हुई है, ये देखिए ब्लैक में भी लिखा हुआ, ये भी क्या है, ये मेटल्स ही है। और मेटल को मैं ये करूंगी हैलोजन ग्रुप के साथ अटैच कर दूंगी, तो हमने लेड को किसके साथ अटैच कर दिया, क्लोराइड के साथ अटैच कर दिया।
तो यहाँ पे हमने कौन सी ली है, हमने लेड क्लोराइड ली है, लेकिन इसको पहले हमने पिघलाना है, इसके आयंस मतलब इसको मेल्ट करवाना है, फिर उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, उसके आयंस को अलग करेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो लेड क्लोराइड होता है वो आम दर्जा हरारत पर ठोस हालत में मौजूद होता है। अगर ठोस हालत में मौजूद, फिर उसके आयंस तो अलग नहीं होंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइट में मतलब सोल्यूशन में तब्दील करने के लिए, माया बनाने के लिए, लिक्विड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। कितना गर्म करेंगे, 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। जब इतना ज्यादा गर्म करते हैं तो वो जो ठोस हमारे पास लेड क्लोराइड होती है वो पिघल जाती है। आप कहते हैं गर्म करने से इससे मौजूद जकड़े आयन होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। जब आप उसको गर्म करते हैं, पहले ठोस होती है, जब आप वो इलेक्ट्रोलाइट में तब्दील हो जाती है, मतलब माया में तब्दील हो जाती है, तो हम कहते हैं उसके आयंस होते हैं वो लैदा हो जाते हैं। कहते हैं अब क्या करेंगे, उस सोल्यूशन में से, उस इलेक्ट्रोलाइट में से हम बिजली गुजारेंगे। इस पिघले हुए लेड को फिर एक ऐसी क्रूसिबल में ले लिया जाता है जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पर बरकरार रखा जाए। मतलब कहते हैं हमने क्या करने, हमने उसको गर्म किया जिसकी वजह से वो मेल्ट हुई, मतलब पिघल गई, और हमने कहा कि उसमें हमारे पास क्या होंगे, आयंस अलग हो जाएंगे। बाद में कहते हैं जो हमने पूरा उसमें से करंट गुजारनी है, तो हमने ये पूरा प्रोसेस किसी ऐसे, उसको क्रूसिबल कहते हैं, किसी ऐसी जगह पे, किसी ऐसे बर्तन में, किसी ऐसी जगह पे रख के हमने ये सारा प्रोसेस करवाना है जो इंसुलेटर हो, जो आगे हीट एनर्जी उसकी कम ना होने दो, टेम्परेचर उसका 50 डिग्री सेल्सियस तक उसका बरकरार रखे। क्या बच्चे टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, वो तो फिर से ठोस में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। तो हमने तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है, आयंस उसके मतलब करवाने हैं, अलग करने हैं। तो हम क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम लोग किसी ऐसी चीज में रख देंगे, ऐसे बर्तन में रख देंगे कि हमारे पास उसका टेम्परेचर सेम रहे। मतलब ये अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है, हम लोग इसमें से करंट दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको किसी ऐसे कंटेनर में रख देते हैं जो इसकी हीट एनर्जी को बाहर नहीं जाने देता। तो उसको हम कहते हैं, हम किसी ऐसे क्रूसिबल बर्तन में, किसी ऐसे क्रूसिबल कंटेनर में रख देते हैं। क्रूसिबल उसको बोलते हैं जो हीट एनर्जी को बाहर नहीं जाने देता। अगर मैंने उसको 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया तो वो उसी टेम्परेचर पर रहता है। कहते हैं इस क्रूसिबल में ग्रेफाइट या प्लैटिनम के बने हुए 2 इलेक्ट्रोड्स डाले जाते हैं। कहते हैं अब उस सोल्यूशन में हमने क्या करना है, करंट गुजारनी। कहते हैं करंट कैसे गुजारेंगे, हम उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स डालेंगे, और इलेक्ट्रोड्स हमने कौन से लेने हैं, ग्रेफाइट और प्लैटिनम के। मैंने कहा था ये ऐसी मेटल्स होती हैं जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती, सिर्फ और सिर्फ इनके से करंट हम प्रोवाइड करते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो लेड आयंस होते हैं वो कैथोड की तरफ माया में जाकर माया हालत में लेड मेटल में तब्दील हो जाते हैं। और इसी तरह से हमारे पास मतलब ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है कि हमने क्या किया था, हमारे पास लेड क्लोराइड थी, हमने उसको काफी हद तक गर्म किया, 400 डिग्री सेल्सियस तक जब गर्म किया तो इसके हमारे पास आयंस बन गए, लेड आयंस भी बन गए और क्लोरीन आयंस भी बन गए, क्लोराइड आयंस भी बन गए। अब आपने क्या करना है, इस जो हमारे पास माया हालत में हमारे पास मौजूद है, हम क्या करेंगे, इसको में से करंट गुजारेंगे। करंट हम कैसे गुजारते हैं, इसके लिए हम 2 इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोड्स मेटल ही होती है बेसिकली, जिसके जरिए हम करंट दे रहे होते हैं। जो बैटरी की नेगेटिव के साथ होगी वो कैथोड होगी, जो पॉजिटिव के साथ होगी वो उसकी एनोड होगी। अब एक हमने लेनी है प्लैटिनम की, एक ले लेना है हमने कैथोड, और एक हमने ले लेना है किसका, उसका एक प्लैटिनम था और दूसरा हमारे पास ग्रेफाइट था। ठीक है, तो हमारे पास 2 डिफरेंट हम मेटल्स लेते हैं, उनके इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कहीं पे भी करंट प्रोवाइड करना। अब बैटरी के जो नेगेटिव के साथ अटैच है वो कैथोड है, और जो पॉजिटिव के साथ अटैच है वो एनोड है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, तो इसमें हमारे पास लेड के आयंस होंगे, उनके पास प्लस चार्ज होते हैं, जब वो कैथोड के पास जाना शुरू हो जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और यहाँ पे माया हालत में ना यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो नेगेटिव वाले हैं क्लोरीन है, वो क्या करेंगे, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, वहां पे जाएंगे, अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे, निकाल देंगे, और क्लोरीन गैस की फॉर्म में ये देखिए यहाँ पे हमारे पास इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए ये बता भी रहा है कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या हो रहा है कि लेड जा रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन लेता है। बच्चे क्वेश्चन के साइड पे इलेक्ट्रॉन लिखा होता है तो उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में, एल का मतलब है यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से क्लोरीन जाएगी एनोड के ऊपर, वहां पे इलेक्ट्रॉन निकाल देगी, क्वेश्चन के दूसरी साइड पे मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल देगी और क्लोरीन गैस बनती जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ओवरऑल रिएक्शन में था क्या, आपने लिक्विड फॉर्म में उसको पहले माया हालत में उसको पिघलाया था लेड क्लोराइड को, तो लेड क्लोराइड था लेकिन हमने उसको मेल्ट किया था, उसकी पिघली हुई हमने ली थी, मोल्टन ली थी। आपने रिएक्शन करवाया तो हमारे पास एट द एंड क्या हुआ, एक साइड पे हमारे पास लेड के आना शुरू हो गया, दूसरी साइड पे क्लोरीन गैस बनना शुरू हो गई, तो लिक्विड फॉर्म में इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, और ये गैस फॉर्म में आपको इसके बबल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, बुलबुले बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहे हैं कि कैथोड पे क्या होता है कि हमारे पास जो लेड है वो बेसिकली क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है और लेड हमारे पास इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। हमारे पास एनोड के ऊपर क्या होता है, वहां पे क्लोरीन जाएगी और क्लोराइड आयंस आएंगे, वो क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो गैस बनना शुरू हो जाएगी। कहते हैं यहाँ पे ना ये रिडक्शन हो रही होती है लेड की, और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हो रही होती है। ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की तारीफ मैंने आपको
ये देखिए मैंने कहा था कि अगर कोई एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं इसका मतलब है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, पहले इसके पास नहीं है बाद में इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिए तो उसकी रिडक्शन होती है। तो अगर कोई एटम ले रहा हो, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है तो उसकी रिडक्शन होती है, और अगर कोई अपना निकाल रहा होता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। अब ओवरऑल हमारे पास था क्या रिएक्शन, हमने लेड क्लोराइड ली थी, उसको पिघलाया था, उसको लिक्विड फॉर्म में लिया था, माया हालत में लिया था, एंड पे हमारे पास क्या आना शुरू हुआ रिजल्ट, एक साइड पे हमारे पास लेड आना शुरू हो गई और दूसरी साइड पे हमारे पास, ये मैंने आपको डायग्राम इसमें तो नहीं है, मैंने आपको वैसे दिखाई है, ठीक है। एक साइड पे लेड आना शुरू हो जाती है और दूसरी साइड पे हमारे पास क्लोरीन गैस जो है उसके बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में ही बन सकता है कि आपके पास पिघले हुए लेड क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगी, तो वो इसका डिटेल टॉपिक है। मजीद मुझे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।